we are going to start the valuation of goodwill, जिसमें हमने 3 मेथड्स पढ़े थे इन द लास्ट वीडियो और एक मेथड हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट वाज एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम जो है बाकी के 2 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। उनको आगे चलने से पहले हम थोड़ा सा इसको मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल किस कंडीशन में निकालते हैं, गुडविल के वैल्यूएशन के हमने 5 केसेस पढ़े थे, 5-6 केसेस पढ़े थे, ठीक है। गुडविल की वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से तब करा जाता है जब आपकी जो बिजनेस है, जब आपका जो फर्म है वो अभी नया नया है, ठीक है, अभी उसने स्टार्ट ही किया है अपना बिजनेस। और क्योंकि फर्म जो है अभी बिजनेस करना स्टार्ट किया है, तो इस वजह से फर्म जो प्रॉफिट अर्न करती है बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करती है इन फर्स्ट फ्यू इयर्स। इन दैट केस हम एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करके गुडविल को निकाल सकते हैं एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। बट अगर हमारा बिजनेस बहुत टाइम से रन कर रहा था और या फिर मैं कोई ऐसा बिजनेस परचेज करने जा रही हूँ जो कि बहुत टाइम से एग्जिस्टिंग है, तो उस केस में हमारा जो फर्म है डेफिनेटली वो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा होगा। नॉर्मली जितना प्रॉफिट उस टाइप के फर्म को अर्न करना चाहिए था, वो फर्म जो है उससे ज्यादा एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा। क्योंकि मेरा फर्म बहुत टाइम से बिजनेस कर रहा है, तो इस वजह से उसका प्रॉफिट जो है एक्सेस होगा थोड़ा सा एक्चुअल प्रॉफिट से। तो उस केस में हम गुडविल जो है एक्सेस प्रॉफिट्स के बेस पे निकालेंगे, ना कि एक्चुअल या नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पे निकालेंगे, ठीक है। अब वो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, वो एक्चुअल प्रॉफिट ही हमारा जो होता है सुपर प्रॉफिट होता है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे कि वी कैन टेक एन एग्जांपल कि भाई कोई बिजनेस है जहाँ पे 1 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड करने अगर हम करते हैं, तो वहां पे हमारे को 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, ठीक है। 10% का प्रॉफिट डेफिनेटली वी विल अर्न। तो वहां पे 1 लाख रुपए लगाने के बाद मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। बट देर आर सर्टेन फर्म्स जिन्होंने 1 लाख रुपए ही लगाए हैं, बट दे आर अर्निंग 1 लाख सॉरी दे आर अर्निंग 15,000 प्रॉफिट। तो जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा उन्होंने नॉर्मल प्रॉफिट से अर्न किया, दैट वॉज योर सुपर प्रॉफिट। और ये कभी भी नए फर्म के केस में नहीं होता है, ये मोस्टली ऐसे बिजनेसेस में होता है जो बिजनेसेस बहुत टाइम से रन कर रही थी, बहुत टाइम से एग्जिस्टेंस में थी, ठीक है। उसको ही सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। और सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज गुडविल वैल्यूएशन के लिए एग्जिस्टिंग फर्म्स के केस में ही किया जाता है। अब हम चलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू फॉलो इज वी नीड टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट जितना फर्म ने अर्न किया है, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना पड़ता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब बेसिकली इस टाइप की फर्म्स जो प्रॉफिट अर्न करती हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा रेट होता है, रिटर्न का एक ऐसा रेट होता है विच इज अर्न बाय द अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री। कि भाई अगर आप टेक्सटाइल के बिजनेस में हैं, तो एक एस्टिमेशन होता है, एक एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न होता है कि भाई अगर आप इस तरीके के बिजनेस में काम कर रहे हो और आप इतना पैसा लगा रहे हो, तो इतने का रिटर्न तो आपको मिलेगा ही, 10% रिटर्न तो मिलेगा ही, 15% रिटर्न तो मिलेगा ही। यही आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है। उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि भाई इस फर्म को इतना तो प्रॉफिट कमाना ही था। अब उस नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है, वो ही फर्म का सुपर प्रॉफिट होता है, ठीक है। सपोज मुझे 10,000 नॉर्मल प्रॉफिट आया था उस फर्म का, 1 लाख पे 10% 10,000 आया था, 10,000 मुझे अर्न करना चाहिए था, बट आई हैव अर्न 15,000। तो उस केस में जो 5,000 मैंने एक्स्ट्रा एक्सेस प्रॉफिट अर्न किया है, दैट विल बी माय सुपर प्रॉफिट। और उस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा गुडविल फाइंड आउट हो जाता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर लेवल का सुपर प्रॉफिट गुडविल अर्न सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे कितना गुडविल की जरूरत होगी, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी ऐसे किया था, पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते थे, फिर हम उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते थे टू फाइंड आउट द गुडविल। सेम इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं यहाँ पे और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स गो टू द एग्जांपल। The books of the business showed the capital employed। एक फर्म है जिसकी कैपिटल एम्प्लॉयड इन on 31st December 2015 was 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं थोड़ा सा आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या है, ठीक है। यानी एक बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी है? 5 लाख कैपिटल लगी है।
और जो फर्म थी उसने पिछले 5 सालों में इतना प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करना है अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो। ठीक है, यानी इस टाइप का बिजनेसेस में 10% का रिटर्न मिलता ही मिलता है, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कम टू द सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 5 लाख का 10%, दैट इज 50,000। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एवरेज प्रॉफिट, हमें निकालना पड़ेगा बिकॉज वी आर नॉट गिवन द एक्चुअल प्रॉफिट, वी आर गिवन द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, दैट विल बी 3 लाख। टोटल प्रॉफिट 3 लाख, उसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 60,000। यानी एवरेज जो अभी तक हमने पिछले 5 सालों में प्रॉफिट अर्न किया वो हमारा 60,000 था। ठीक है, बट हमें अर्न कितना करना था, एज पर द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 50,000, यानी वी आर अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो 10,000 विल बी अवर सुपर प्रॉफिट एंड इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द 3. 3 is the number of year purchase, so we will find out the goodwill. This is your super profit method. This method is also very easy. ठीक है, आगे चलते हैं हम कैपिटलाइजेशन मेथड पे। कैपिटलाइजेशन मेथड को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है कैपिटल एम्प्लॉयड समझना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देखिए, दो तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जाती है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट बिजनेस का वो पैसा होता है जो आपकी एसेट्स में इन्वेस्ट किया गया है। बात को ध्यान से सुनेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट बिजनेस का वो पैसा जो आपके नेट एसेट्स में इन्वेस्ट किया गया है। इसको निकालने के दो मेथड्स हमारे सामने हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक तरीका तो है लायबिलिटी साइड से कि पार्टनर की कैपिटल और रिजर्व को ऐड कर दीजिए और जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और जो फिक्शियस एसेट्स हैं उनको डिडक्ट कर दीजिए। और अगर मैं बोलूं कि एसेट साइड का यूज करके आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो विल यूज द फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। इस फॉर्मेट को आपको लर्न कर लेना होगा और इस हिसाब से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा, यानी वो पैसा जो आपका बिजनेस में एसेट्स में इन्वेस्ट हुआ है, टेंजिबल एसेट्स में इन्वेस्ट हुआ है, वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले आपको नेट एसेट निकालनी पड़ेगी, दैट विल बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड, देन यू विल कैलकुलेट योर एवरेज प्रॉफिट, फिर आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालोगे एवरेज प्रॉफिट का। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा एवरेज प्रॉफिट 10,000 है तो उतना अर्न करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन एनआरआर मुझे कितने कैपिटल की जरूरत होगी। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि इतना एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए इतने एनआरआर के रेट से मुझे कितनी कैपिटल बिजनेस में लगानी चाहिए। ठीक है, अब ये मेरा जो आ जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें से वो नेट एसेट्स जो मैंने कैपिटल एक्चुअली में लगाई है वो मैं डिडक्ट कर दूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी फर्म की गुडविल कितनी है, क्योंकि जितना मैंने अपना कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया होगा उस बेस पे मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कुछ और होना चाहिए, बट आई एम अर्निंग समथिंग एल्स। तो वो डिफरेंस जो आ रहा है मेरे प्रॉफिट्स में क्यों आ रहा है, ड्यू टू द गुडविल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, सेम नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, फिर आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपका जो भी एक्चुअल प्रॉफिट जो भी आपने अर्न किया उसमें से आप अपने नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आप सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई 100 अपॉन एनआरआर, उस सुपर प्रॉफिट को कमाने के लिए जितना एक्सेस उसको आप कैपिटलाइज कर दोगे। ठीक है, कैपिटलाइज करने का मतलब कि अगर मैंने सुपर प्रॉफिट अर्न किया तो डेफिनेट सी बात है मैंने अपने नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया वो मेरा सुपर प्रॉफिट है। और सुपर प्रॉफिट को मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल फाइंड आउट द गुडविल। ठीक है, ये मेथड जो है ऊपर जो हमने दो मेथड्स किए थे ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, उनसे ये थोड़ा सा अलग है। देखिए एक क्वेश्चन, बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है एवरेज प्रॉफिट